जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग पांडे और आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं चाणक्य बुकलेट। दोस्तों, मैं आज की वीडियो में एक बहुत खतरनाक टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो के सुनने के बाद आपको इस बात का एहसास होगा कि हमें कभी भी उस हद तक नहीं जाना चाहिए जिससे हमें कोई मना किया जाता है बात को। अब इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है डार्क वेब। डार्क वेब क्या है? हम सबका एक दायरा कार, एक लिमिट होता है, किसी भी चीज़ को एक्सीड नहीं हमें करना चाहिए। इसी तरह इंटरनेट की भी एक दुनिया है। अब इंटरनेट की दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है और बहुत गलत दुनिया भी है। अब इंटरनेट की दुनिया के 3 पोर्शंस ऐसे हैं जिसको अब इसकी टॉपिक मैं इसको ज़्यादा डिटेल में इस तरह एलैबोरेट नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने कुछ एक स्टोरी इसलिए आपको बतानी है कि आप इस दुनिया से साइड पर हैं। मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप इस दुनिया में एंटर हो डार्क वेब की। एक नॉर्मल इंटरनेट होता है जो हम सब यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी चीज़ की सर्च के लिए, किसी भी आर्टिकल के लिए, किसी भी चीज़ की स्टडी के लिए, इवन कुछ हम वीडियो एंटरटेनमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, यूट्यूब वगैरह। सेम इसी केस में एक दुनिया ऐसी है जिसको हम डार्क वेब बोलते हैं, जिसमें मतलब जो कि हमें दिखने में कुछ आ रहा होता है और उसके बैकएंड पर मकासद और होते हैं और उसके कुछ टर्म्स और पर्सपेक्टिव होते हैं। जैसा कि हम बहुत सारे मीडिया चैनल्स में आजकल देखते हैं कि मीडिया में बात कुछ और ही होती है और उसके पीछे पर्सपेक्टिव और होता है बयान करने की। जो बिल्कुल इसी तरह एक डार्क वेब के बाद आती है डीप डार्क वेब। वो बिल्कुल एंड पे चला जाता है, मतलब एक जैसे माउंटेन है, उसके टॉप वाला हिस्सा वो हम सिर्फ यूज करते हैं और उससे अगर नीचे हम जाएं तो वो डार्क वेब आ जाता है और उसकी बिल्कुल गहराई में जाएं तो वो डीप डार्क वेब आ जाता है। अब मैं किसी भी सूरत अपने सब्सक्राइबर्स को या अपने भी व्यूअर्स को कभी भी ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप डार्क वेब खोलें। जिस तरह हमारे इंटरनेट पे एक सर्च इंजन होता है, इसी तरह डार्क वेब के भी कुछ 2-3 सर्च इंजन होते हैं जिसमें हम कोई भी चीज को सर्च कर लेते हैं। इसमें ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एक बहुत मामूली बात है और ये बहुत एक तकलीफ वाली बात भी है। इसकी मैं 2 स्टोरीज आपको बताऊंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये चीज़ कितनी खतरनाक है और कितनी। अब इसमें काम कैसे होता है कि ये मैं आपको बता दूं, ये लड़का क्या इसकी स्टोरी है, थोड़ा सा ये भी आपको बता दूं। इसमें लोग मेंटली इल बैठे होते हैं। मैं कैटेगोरिकली, डायरेक्टली और इंटेंशनली और भरपूर अपनी हालत में, होश में ये बात कह रहा हूँ कि जो लोग डार्क वेब पे बैठे होते हैं वो मेंटली इल होते हैं, क्योंकि वो तो ड्रग सेल कर रहे होते हैं, वो इस तरह का कोई काम धंधा अच्छा तो कर नहीं रहे होते। और जो उनको खरीदने वाले होते हैं, वहाँ पे जाने वाले होते हैं, वो भी मेंटली इल ही होते हैं। जिसने नशा खरीदना है या किसी की कोई मतलब किसी को कोई अटैक करवाना है तो वो इल पर्सन ही होगा। अब ये जो आपके सामने वीडियो चल रही है बहुत ज्यादा वायरल हुई थी। इसके 20-25 मिलियन व्यूज गए थे यूट्यूब पे। अब उसने कहा, मतलब उसके मुताबिक ये कोई ऐसी चीज थी जो डॉग भी नहीं थी और जो इंसान भी नहीं थी, ये इसने लोगों को दिखाने के लिए रखी थी। ऐसे लोग जो उसको पैसे पे करते थे इस लड़के को और ये चीज उनको दिखाता था और कोशिश करता था कि उनसे बात भी करवाए थोड़ी सी। ये क्या चीज है, ये क्या बोलती है, ये नजर आने वाला डॉग है या क्या है, व्हाट्सएवर। लेकिन ये बहुत ज्यादा खौफनाक चीज थी। इसको अगर बायोलॉजिकल टर्म्स में देखें, अब डार्क वेब में लोगों के पास पैसा इतना ज्यादा होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती। अब वो बोली लगाते हैं कि ये वीडियो हमें दिखाओ, मार्केट प्लेस में उसकी इसी तरह चल रही होती है कि इस वीडियो के मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा मुझे दिखाओ और मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा मुझे दिखाओ। और लोग यहाँ पर बहुत सारी ऐसी खौफनाक चीजें देखते हैं अपने सुकून के लिए, जहन को सुकून देने के लिए। मेंटली इल जो दिमागी तौर पर सही नहीं होते, उनको ऐसी चीजें बहुत ज्यादा खुश करती हैं। ये एक अनफॉर्चुनेट ट्रुथ है हमारी, मतलब पूरे इस वर्ल्ड का। जो कोई बुराई एक खास जगह कंट्री में होती है तो वो तो उसके सोसाइटी की प्रॉब्लम होती है, लेकिन कुछ वर्ल्ड की एलीट लोगों की इलनेस की प्रॉब्लम ये है कि वो ऐसी चीजें देख के खुश होते हैं। जैसे लोगों को तकलीफ, बच्चों को तकलीफ देते हुए देखना, तकलीफ महसूस करते हुए देखना, उनकी चीखें सुनना, ये एक डार्क वेब में बहुत नॉर्मल बात है और ऐसी चीजें लोग देखते भी हैं। और हार्श ट्रुथ मैं आपको यहाँ पे बताऊं, एक कड़वी सच्चाई के यहाँ पे बच्चों की ट्रेड भी, जिनको स्मगलिंग बोलते हैं, ह्यूमन स्मगलिंग, वो एक नॉर्मल सी बात है। औरतों की स्मगलिंग, बच्चों की स्मगलिंग और ड्रग्स की स्मगलिंग, ये सारी चीजें इस डार्क वेब में होती हैं। पहली जो स्टोरी है ये 2017 की है, जब एक छोटे से शहर मेडिसन, मैं यहाँ पे अब नाम सिटीज वगैरह का और साइड का नहीं लेना चाह रहा था। हाँ, अगर आपसे कोई कभी ये गोरा बोले ना, कोई भी जो यूरोपियन है, मतलब अमेरिकन है, कि हमने ऐसे किया या हमने वर्ल्ड को, या हम आपको एड देते हैं या हम आपसे आगे हैं, तो उनसे हमेशा आप ये बात करवा के उनको चुप करवा सकते हैं कि डार्क वेब के इन्वेंटर तुम हो, जो पूरी दुनिया में जितना भी गंदा धंधा चल रहा है वो तुम्हारी वजह से चल रहा है। अब
अमेरिका के एक स्टेट का एक ये वाकया है, एक स्टोरी है। एमिली एक बच्ची थी 10 साल की, इसका स्कूल में तकरीबन कोई ज़्यादा टाइम नहीं था हुआ। वहाँ पे तो बसेस बहुत ऑर्गेनाइज सिस्टम है, मतलब यहाँ पे इंडिया से तो बहुत ज़्यादा बेहतर उसको समझा जाता है और बहुत ज़्यादा पीसफुल कंट्री अपने आप को वो समझते हैं। कितने पीसफुल हैं ये अंदर से रियलिटी, ये इस तरह के जो इंसिडेंट होते हैं उनका पोल खोल देते हैं। अब 10 साल की एक बच्ची थी एमिली, जो कि अपने दोस्तों के साथ स्कूल गई थी, और जब वो स्कूल से वापस नहीं आई, उसकी दोस्तियाँ आ गई, तो उसकी जो माँ थी वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गई थी। उसने 2 to 3 आवर्स मतलब वेट किया, फिर उसके बाद उसने डिसाइड किया स्कूल जाने का। स्कूल जाने पे ही पता चला कि वो वहाँ से तो चली गई है, लेकिन फिर पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद भी काफ़ी आसपास जगह पे घूमती रही कि रिपोर्ट करूँ, लेकिन काफ़ी डेस्परेट हो गई थी और इस तरह से मतलब काफ़ी ज़्यादा उसको परेशानी हुई। और बाद में ये जो टर्म थी ये काफ़ी मतलब लॉन्ग गई और ये 1 वीक तक इस बच्ची का कोई पता नहीं चला। और इन द एंड जब पुलिस किसी तरह ट्रैक करने में उसको कामयाब हो गई, तो वो बच्ची की हालत इतनी बुरी थी कि उसको वर्ड्स में भी मतलब एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। और इससे हर तरह का मतलब जो जुल्म है, जो भी हार्शनेस है वो की गई थी। एक रेप का जो वर्ड है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब थोड़ा इसकी सेंस में ही कहा जाएगा, लेकिन मतलब आप डायरेक्टली बोलें तो बहुत ज़्यादा इस पर तशद्दुद किया गया, बहुत ज़्यादा उस पर जुल्म वगैरह किया गया। और जब पुलिस ने उसको ट्रेड किया था, जिस लड़की ने जो वैन के ज़रिए उसको किडनैप किया था उस बच्ची को, वो मतलब उसकी कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे, वो बच्ची की कुछ वीडियोज ऐसी बना के उसको मतलब जुल्म वगैरह करते। एक छोटी सी बच्ची 10 साल की बच्ची से क्या मतलब वीडियो बना के डार्क वेब पे सेल किया करता था, और उसको काफ़ी ज़्यादा पैसा उसके मुताबिक उसने बनाया था। लेकिन जब वो पकड़ा गया तो उसको 90 ईयर्स की जेल हुई थी, और ये सबसे कम सज़ा है जो कि देखी जाएगी, तो बहुत कम सज़ा है उसको। तो बहुत हमारे मुताबिक तो उसको मार देना चाहिए। हर तरह की बुराई का मतलब स्टार्ट यही बनती है चीज़। फिर एक और स्टोरी है, ये इंग्लैंड साइड से थी। मतलब 2018 में एक जर्नलिस्ट थी रिया, जो कि अपने बहुत सारे जो कि क्राइम रिपोर्टर थी, बेसिकली क्राइम की जर्नलिस्ट, वो क्राइम का खोज लगाती थी। उसने डार्क वेब में मतलब कुछ एनक्रिप्टेड टर्म्स में, अब ये जर्नलिस्ट के सोर्सेज बहुत ज़्यादा होते हैं और ये अपने सोर्सेज कभी रिवील नहीं करते, कुछ बताते नहीं है अपने जो इनके जो जिस तरह इनको खबरें मिलती हैं, ये कुछ कभी ज़्यादा रिवील नहीं करते, क्योंकि अब काफ़ी जर्नलिस्ट अपनी जान पे खेल के भी कुछ खबरों की खोज लगाते हैं। तो वो इस रिया का मानना ये था कि वो कुछ खबरों की खोज लगाने के लिए अक्सर डार्क वेब यूज़ करती थी। तो एक दफ़ा उसको एक घोस्ट नाम के यूज़र ने डार्क वेब में अप्रोच किया और उसको बोला कि मेरे पास कुछ ऐसी खबरें हैं जो मैं तुम्हें दूंगा तो तुम ड्रग ट्रैफिकिंग को इंडिया मतलब इंग्लैंड से ख़त्म कर सकोगी और काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट मिलेगी। क्योंकि वो क्राइम रिपोर्टर थी और जो जर्नलिस्ट होते हैं वो इस चीज़ में ऐसे रहते हैं कि कोई ऐसी न्यूज़ ब्रेक करें जिससे उनको कैरियर में बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो। अब उसने उस घोस्ट जो यूज़र था उसका नाम भी मतलब घोस्ट ही के नाम से था, टैग से था। उसको जब खोज लगाने के लिए उससे मतलब डिटर्मिनेशन के साथ उसको मिलने का फैसला किया, तो वहाँ पे पता चला कि वो एक ट्रैप था और उसको उसने अगवा कर लिया। इवन के रिया की जब माँ को पता चला, वो अपनी माँ के साथ रहती थी, तो उसने जब माँ को उसको पता चला तो उसने इसको रिपोर्ट नहीं करवाया। ये बहुत बड़ी मतलब यूरोपियन कंट्रीज में समझी जाती कि रिपोर्ट करवाना पुलिस के पास तो वो ऐसे जाते हैं जिस तरह के बहुत ही आसान बात है। क्योंकि उसकी माँ का मानना ये था कि जो हालत उसने रिया की देखी थी वो कभी भी वो सोच भी नहीं सकती थी। और इवन इसकी जो डेड बॉडी जो रिया की मिली थी और फिर उसके भी काफ़ी देर बाद उसको थ्रेट्स मिलते रहे कि इसका रिपोर्ट ना करना, लेकिन वो इतनी बीमार हो चुकी थी इस तरह इस हालत देख के और इस कदर कि वो फिर इन द एंड उसकी मतलब एक मेडिकल डेथ हुई या जो भी। लेकिन उसने मरने से पहले कुछ पुलिस को ऐसे कुछ ट्रैक्स दे दिए थे जिसकी वजह से पुलिस ने इन चीज़ों को ट्रैक किया और ये भी वायरल हुई वीडियो। अब इसकी सबसे बड़ी बात ये है इस डार्क वेब की कि इसके लोगों को पकड़ा नहीं जाता। एक इनकी ताकत बहुत ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा इनकी पावर होती है। एक सिल्क रोड इन्वेस्टिगेशन है, इस पर मैं नई वीडियो पे बात करूँगा, एक डार्क वेब सीरीज़ की एक वीडियो, क्योंकि हमारी सिक्योरिटी के लिए ऐसी बातें जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारी जानकारी के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना ख्याल रखिए। मे गॉड ब्लेस अस ऑल। हैव अ नाइस डे।